आप सभी का आपके अपने चैनल सन 7H में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन में दो तरह का तस्वीर, ये दोनों तस्वीर है न्याय की देवी का। पहला जो तस्वीर है इसको आप पहले से देखते आ रहे हैं, और ये जो सेकेंड वाला जो है मतलब वाइट वाला जो है तस्वीर, यह अब बना करके और सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में रखवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किया गया है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके द्वारा। अब आप यह समझिए कि दोनों तस्वीर में अंतर क्या है। तो इस तस्वीर में आप देखते थे आँख में काली पट्टी लगी होती थी और हाथ में तलवार होता था। इसका मतलब यह था कि कानून सभी लोगों को एक नज़रिए से देखता है, दोनों पक्षों को देखता है, तौलता है, और उसके बाद फिर कानून को कोई भय नहीं है। वो इसीलिए इसके हाथ में तलवार दिया गया था और वह निर्णय करता है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। किसमें? न्याय की देवी वाली जो मूर्ति है उसमें। तो इसमें क्या कुछ है सो आप देखिए। यहाँ पर आँख से काली पट्टी को हटा दिया गया है और यह कहा जा रहा है अब कि कानून सभी को बिल्कुल खुली आंख से देखती है और एक नज़रिए से देखने का प्रयास करती है, और उसके बाद फिर यह जो तराजू है इसमें तौलती है और उसके बाद भारत के संविधान के हिसाब से निर्णय देती है, अपना फैसला सुनाती है। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस हाथ में, यहाँ से तलवार हटा दिया गया है और यहाँ पर अब दे दिया गया है क्या? भारत का संविधान। जी हाँ, उसके साथ साथ यह जो नई वाली जो मूर्ति बनाई गई है, इस मूर्ति को जब आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि ये जो पूरी की पूरी मूर्ति है ये बिल्कुल भारतीय परिधान के हिसाब से निर्माण करवाया गया है। इस मूर्ति में ये जो न्याय की देवी हैं इनके सर पर एक मुकुट रखा गया है और उसके बाद इनको साड़ी पहनाया गया है। जी हाँ, इस मूर्ति में ये साड़ी में नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ कान और नाक और गले में आपको आभूषण भी दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर माथे में एक बिंदी भी दिया गया है। जी हाँ, माथे में एक बिंदी भी दिया गया है। तो इस तरह से भारत के संविधान के हिसाब से सारा कुछ चलता है। यह इस न्याय की देवी की जो प्रतीक है इसके माध्यम से अब दर्शाने का कोशिश किया गया है। तो ये था दोनों तस्वीर में बेसिक अंतर। पहले क्या कुछ था और अब क्या कुछ है, ये दोनों को अलग नज़रिए से अब चीफ जस्टिस के द्वारा इसको अलग से व्याख्यान देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ में आप जब इतिहास में जाइएगा तो आप ये पाइएगा कि ये वाली जो मूर्ति थी यह प्रतीक था किस बात का? तो प्रतीक था यूनान की एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम था जस्टिसिया। ठीक है, तो उन्हीं से इस मूर्ति को लिया गया था, इस प्रतीक को लिया गया था और उन्हीं के नाम पर ये शब्द बना था जस्टिस, और जिसका मतलब होता है न्याय। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि अभी हाल फिलहाल में संसद के द्वारा भी कुछ कानून में बदलाव लाया गया है। खासकर आपराधिक न्याय की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव लाया गया है। पहला बदल दिया गया किसको? तो भारतीय न्याय संहिता को, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। यहाँ पर कुछ डेट्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा, लेकिन इस दो डेट को आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ये 24 फरवरी 2024 को केंद्र ने लागू करने की तारीख घोषित की थी और ये जो तीनों का तीनों जो आपराधिक कानून है उसको लागू किया गया कब से? 1 जुलाई 2024 से। यानी कि पहले से जो 3 कानून देश में चला आ रहा था, पहला था 1860 में जो बना हुआ था इंडियन पेनल कोड यानी कि IPC। अब इसके जगह पर कौन आ गया? भारतीय न्याय संहिता 2023
2023। उसके बाद दूसरा 1898 से चला रहा था CRPC, अब इसके जगह पर आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद तीसरा कानून था 1872 से चला आ रहा था, यह था इंडियन एविडेंस कोड, अब इसके जगह पर आ गया क्या, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया, है ना। तो इस तरह से ये 3 कानून में बदलाव किए गए हैं और ये तीनों के तीनों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।